So students, you are welcome again, and in today's lesson we are going to discuss the MCQs, the multiple choice type questions, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों, इससे पहले पूरी कहानी हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं पैरा बाई पैरा, और अब इस स्टोरी पे बेस्ड जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब तक आपने जाना है कि लेंचो का घर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेंचो का घर कहाँ था। फर्स्ट ऑप्शन है बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी के बॉटम पे, बॉटम मतलब निचला हिस्सा। टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर। टॉप ऑफ द प्लेटू, पठार की चोटी पर। इन अ सिटी, एक शहर में। तो बच्चों बताओ कहाँ था, पढ़ा है ना आपने। यस, दैट वॉज ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, एक पहाड़ी की चोटी पर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हुआ, राइट चॉइस है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वॉज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। व्हाट वॉज, क्या थी, द ओनली थिंग, एकमात्र चीज जो दैट द अर्थ नीडेड, जिसकी धरती को जरूरत थी, अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के हिसाब से। अब आपने कहानी में जाना ही है कि जब लेंचो ने देखा अपने खेतों को तो उसने क्या कहा था। ऑप्शंस देखो बच्चों, आ सावर, एक बूंदाबांदी यानी बारिश की। आ स्नोफॉल, बर्फबारी की, वो चाहता था कि बर्फ गिरे। आ स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज़ हवाओं की। सनलाइट, धूप की। तो स्टोरी के हिसाब से किसकी ज़रूरत थी बच्चों, उसने कहा अगर बूंदाबांदी हो जाए तो फसल बहुत अच्छी होगी, यानी ऑप्शन ए, बारिश की ज़रूरत थी फसल को। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट, लेंचो ने कहाँ से उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना, द डाउनपोर, डाउनपोर मानी भारी बारिश, बारिश की, टू कम फ्रॉम, आने की। लेंचो ने किधर से उम्मीद की कि किधर से बारिश आएगी, ये आपको बताना है। 4 डायरेक्शन के नाम यहाँ पर ABCD ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए नॉर्थ, उत्तर से। ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से। ऑप्शन सी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से। ऑप्शन डी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व से। तो लेसन के अकॉर्डिंग बच्चों नॉर्थ ईस्ट यानी ऑप्शन बी राइट चॉइस है। उसने एक्सपेक्ट किया था कि नॉर्थ ईस्ट से बादल आ रहे हैं, इसीलिए बारिश होगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, लेंचो ने तुलना की लार्ज रेन ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों की, विद मानी से। तो लेंचो ने जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें थी उसकी तुलना किस चीज़ से करी। ऑप्शन ए सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों से। बी पर्ल्स, मोतियों से। सी डायमंड्स, डायमंड से। डी न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से। तो बच्चों जैसे कि लेसन में आपने पढ़ा, उसने कहा छोटी बूंदे 5 का सिक्का है और बड़ी बूंदे 10 का कॉइन है। तो आप आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी न्यू कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 5, which crop was growing on Lencho's fields। which crop, कौन सी फसल was growing on Lencho's field, लेंचो के खेतों में उग रही थी। तो बच्चों यहाँ बतानी है हमें कि फसल कौन सी लेंचो उगा रहा था, उसके खेतों में कौन सी फसल थी। कॉर्न था बच्चों, मक्का, बार्ले, जौ, नन ऑफ दीज, कोई नहीं, या सी राइस, चावल। तो लेसन के हिसाब से आपने जाना कि क्या था भाई, कॉर्न के खेत थे, उसके मक्का खड़ा हुआ था, मक्का की फसल थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स। लेंचो के खेतों को किस चीज़ ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऑप्शन ए हैवी रेनफॉल, भारी बारिश ने। ऑप्शन बी हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि ने। सी लैंडस्लाइड, ज़मीन जो खिसकी। या डी फ्लड मानी
बाढ़। तो लेसन में आपने जाना ही है बच्चों कि ओले पड़ने लगे थे, ओलों की वजह से फसल बर्बाद होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द फील्ड लुक्ड, खेत दिखाई दिया, एज इफ जैसे कि, इट वर कवर्ड जैसे कि ये ढक गया हो, इन। अब बताना है किस चीज़ से ढका हुआ खेत दिखाई दे रहा था जब ओले गिर गए तो। ऑप्शन ए सॉल्ट, नमक से, लॉकस्ट, टिड्डियों से, सुगर, सी चीनी से, और डी आइस, बर्फ से। तो जो उसने देखा ना, उसने लेंचो ने देखा ओले पड़े हैं तो उसने कहा ऐसे लग रहा है कि खेत नमक से ढके हुए हैं, सॉल्ट। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज, लेंचो ने कंपेयर मानी तुलना की, क्वांटम मीन्स मात्रा, मात्रा की, डैमेज मानी तबाही, विद से। लेंचो ने जो नुकसान हुआ था उसकी तुलना किससे की? ए, ऑप्शन ए अटैक बाय रेट्स, जैसे चूहों ने आक्रमण कर दिया हो, जैसे चूहों ने फसल बर्बाद की हो। अटैक बाय क्रोज, कौओं ने आक्रमण किया हो। प्लेग ऑफ लॉकस्ट, टिड्डियों का दल आ टूटा हो, या नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो लेसन के हिसाब से उसने कहा कि अगर टिड्डियां आ जाती, टिड्डियों का दल टूट पड़ता फसल पे, तो भी इतना नुकसान नहीं करता जितना कि ओलों ने किया है। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, प्लेग ऑफ लॉकस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, कौन सी अकेली उम्मीद थी जो दिलों में रह गई थी लेंचो के परिवार के। तो लेंचो का जो फैमिली था उन सबके मन में कौन सी एक उम्मीद थी, बताओ बच्चों। पहला ऑप्शन कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, उनको उम्मीद थी कि गवर्नमेंट उनकी क्षतिपूर्ति करेगी, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी। बी, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, कि किसानों का जो संगठन है वो उनकी मदद करेगा। हेल्प फ्रॉम गॉड, सी ऑप्शन, कि ईश्वर से मदद आएगी। देयर वॉज नो होप लेफ्ट, कोई उम्मीद नहीं बची थी। तो आप जानते हो बच्चों कि लेसन के हिसाब से जब फसल चौपट हो गई फिर भी उनके परिवार के, लेंचो की फैमिली के लोग थे, उनके दिलों में, उनकी आत्मा में एक उम्मीद बची थी। वो क्या थी उम्मीद? कि उनकी हेल्प गॉड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट, हाउ डिड लेंचो डिसाइड, लेंचो ने कैसे निर्णय लिया टू कॉन्टेक्ट, संपर्क करने का, हिज लास्ट रिजॉर्ट, अपनी अंतिम उम्मीद से, अंतिम शरण स्थली से। रिजॉर्ट मानी शरण स्थली, उम्मीद, पक्षकार। तो कैसे उसने क्या काम किया था? पहला, बाय विजिटिंग देम पर्सनली, वो पर्सनली उनसे मिलने गया। अच्छा, उसकी लास्ट रिजॉर्ट कौन था? गॉड था। तो क्या गॉड के पास पर्सनली मिलने गया था? बी, थ्रू अ लेटर, एक पत्र के द्वारा। सी, थ्रू ईमेल, ईमेल के द्वारा। थ्रू फैक्स, फैक्स के द्वारा। अब आपने पार्ट में तो जाना ही है कि उसने क्या किया था, गॉड से संपर्क कैसे साधा? एक पत्र के द्वारा। तो आंसर हुआ बी, थ्रू अ लेटर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, कितने पैसे के लिए लेंचो ने कहा था, कितना पैसा मांगा था उसने? 100 पीसोज, 1000 पीसोज, 10 पीसोज, या 500 पीसोज? आंसर इज वेरी इजी, 100 पीसोज की उसने डिमांड करी थी। और जो पोस्ट ऑफिस का वो पोस्ट मास्टर था वो कितने रुपए उसे भेज पाया? 70। फिर जब उसने लेटर इनवेलप खोला लेंचो ने तो उसे गुस्सा आया क्योंकि उसमें 30 पीसोज कम थे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, जो जब पोस्टमैन ने पत्र देखा तो उसका तुरंत उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? इमीडिएट रिएक्शन का मतलब त्वरित प्रक्रिया, वो क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी? पहला ऑप्शन, ही लाफ्ड होल हार्टेडली, वो पूरे मन से हंसा। बी, क्राइड, वो रोया। फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, जो हुआ उसके बारे में दुखी हुआ। फेल्ट इम्फेटिक, उसे सहानुभूति हुई।
तो बच्चों सबसे पहले तो जब उसने लेटर देखा तो क्या किया था उसने, बहुत ज़ोर से उसे हंसी आई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन। जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा और एमिएबल व्यक्ति था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मीनिंग क्या है? एमिएबल का मीन्स है बच्चों, इनमें से देख के बताओ। पहला रूड, रूड मानी उद्दंड, जो जिसको तमीज़ नहीं होती है। हेल्पफुल, सहायता करने वाला। फ्रेंडली, सी मानी मित्रवत। और डी इंथुजियास्टिक, उत्साही। तो आपको पता है एमिएबल का मीन्स होता है मित्रवत, जो फ्रेंड जैसा बिहेव करे। तो ऑप्शन सी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम गुडविल? व्हाट एल्स, क्या और, डिड द रिप्लाई डिमांडेड, रिप्लाई देने के लिए ज़रूरत थी, अपार्ट फ्रॉम, अलग, गुडविल, सद्भावना, इंक मानी स्याही और पेपर। यानी कि जब पोस्ट मास्टर को उत्तर देना था तो उसे इन 3 चीज़ों के अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत थी? ऑप्शन 1 लॉस्ट क्रॉप, की वो फसल जो खोई हुई फसल है वो दे, उसकी ज़रूरत थी। मनी की ज़रूरत थी। गॉड सिग्नेचर की ज़रूरत थी। और नए सीड, नए सीड मानी न्यू सीड मानी नए बीजों की ज़रूरत थी। तो आपको पता है अगर उसे उत्तर देना था, जो उसने पैसा मांगा है लेंचो ने, वो उसे भेजना था पोस्ट मास्टर को, तो किसकी ज़रूरत थी? ऑप्शन बी मनी। क्वेश्चन नंबर 15, वॉट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़? वॉट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ के बारे में? पहला, बंच ऑफ क्रूक्स, की वो बेईमान लोगों का समूह है। रूड, वो असभ्य है। अनहेल्पफुल, सहायता करने वाले नहीं हैं। प्राउड मीन्स घमंडी है। तो बच्चों उसने क्या लिखा था लास्ट में? दे आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। कि उसने सोचा, लेंचो को ऐसा लगा कि जब 70 पीसोज आए हैं तो 30 पीसोज इन लोगों ने निकाल लिए। तो उसने गॉड को दोबारा पत्र लिख के क्या बोला था कि अगली बार जो 30 बचे हुए हैं पीसोज, पैसे, रुपए, वो मुझे पोस्ट के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी क्या हैं? दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो बेईमान लोगों का एक समूह है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे इस मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस थे बच्चों। ये 10 क्वेश्चंस थे और ये इसी लेसन पर बेस्ड है बच्चों जो हमने पढ़ा। अब आपको क्या करना है, इसके थ्रू एक बार फिर से कहानी याद हो गई होगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेसन बच्चों हमारा आएगा उसमें हम इस पे बेस्ड जो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेजेस हैं, जो छाटने को आते हैं, सीन पैसेजेस, वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों इनको इन जो वीडियो लेसन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, अगर आपको ज़रूरत लगे तो उनको एक से ज़्यादा बार देखो, अपने फ्रेंड से शेयर करो, इन वर्ड्स को, इन स्टोरीज़ को फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेम्बर से, भाई बहनों से डिस्कस करो, और ऐसे ही पढ़ते रहो, सीखते रहो। धन्यवाद।